नॉक नॉक, कौन आया? ठंडी आ चुकी है, तो विंटर्स का मौसम आ चुका है। और इसी टाइम पे क्या है, हमारे बहुत सारे एग्जाम्स भी आ जाते हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, चाहे फिर आपके स्कूल के एग्जाम्स हो, चाहे बोर्ड के हो। तो अब इस ठंड के मौसम में अकेली ठंड नहीं आती, इसके साथ आता है भर भर के आलस, भर भर के नींद। तो अब क्या करें? क्या इस आलस और नींद के चक्कर में हम अपने मार्क्स जाने दें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। माना तुम्हें इस ठंड के मौसम में कंबल में बैठना, बेड पे आराम करना, आराम से चाय पॉपकॉर्न खाना अच्छा लगता होगा, बट एग्ज़ाम के डेज़ में ये बहुत ज़्यादा दिक्कत क्रिएट कर रहा है। तो आज हम यही बात करने वाले हैं कि एग्ज़ाम के डेज़ में हमको कैसे पढ़ना और इस ठंड को कैसे टैकल करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दिक्कत आ कहाँ रही है। तो सबसे पहले तो यही दिक्कत आ रही है कि नींद बहुत आ रही है, आलस बहुत पड़ रहा है, बॉडी में एनर्जी नहीं फील होती, और जो बेड को छोड़ने का तो बिल्कुल भी मन नहीं करता। मतलब मन करता है कि बेड पे बैठ के पढ़ते रहो, और वे थोड़ी देर बाद क्या होता है, हमको नींद आने लग पड़ती है जब हम बेड में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अपने बेड को त्यागना है। अब बेड को त्यागना है, ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, लेकिन ये चीज़ होती नहीं है। क्यों नहीं होती ये चीज़? बिकॉज देखो, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। हम लोग क्या है ना, जब भी हम रात को सोते हैं, हमारा अपने माइंड में होता है कि गोल सुबह 7 बजे उठेंगे और ये जो टॉपिक पढ़ना है। लेकिन जैसे ही सुबह 7 बजे अलार्म बजता है, तो क्या होता है, हमने जो है ना ज़्यादा मोटे कपड़े नहीं डाल रखे होते, सिंपल से डाल रखे होते हैं, क्योंकि ऊपर तो हमने ब्लैंकेट ले रखा होता है, कंबल। तो जिसकी वजह से जो हमें रात के लिए तो ठीक है, लेकिन जब सुबह मॉर्निंग में कंबल से बाहर निकलना होता है तो हमको बहुत ज़्यादा ठंड फील होती है, और जो आपका बॉडी का सिस्टम है वो आपको बाहर निकलने नहीं देता। आपको पता है कि मुझे बाहर निकलना है, आपके माइंड में क्लियर है मुझे पढ़ना है, बट आपको ठंड लग रही होती है। तो जिसकी वजह से इट कैन बी वन ऑफ द रीज़न कि आप जो है अपने बेड में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और बहुत ज़्यादा कोजी फील करते हैं कंबल के अंदर, क्योंकि वहाँ पे गर्माइश होती है और बाहर जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है और आप बाहर ही नहीं निकल पाते, इसलिए आपका शुरुआत ही नहीं हो पाता। अगर कोई बच्चा बाहर निकल भी जाता है, फिर क्या होता है, अगर आपने कपड़े हल्के से डाले होंगे और फिर आपको ठंड लगेगी, तो फिर आप वापस से कंबल में घुस जाओगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू लेयर मोर एंड मोर क्लोथ। तो रात को कोशिश करो नीचे भी थोड़ा सा मोटा सा डाल के सो, और अगर आपको रात को नहीं सिंपल नॉर्मली डालना है, तो अपने आसपास एक जैकेट रख लो, ताकि जब आप अगले दिन सुबह उठें तो आप साथ में एक मोटी जैकेट डालें, तो आपको इतनी ज़्यादा ठंड फील नहीं होगी। और रात को कोशिश करो कि अपने पाँव में आप सॉक्स डाल के सो जाओ, ठीक है। फिर उसकी वजह से आपको क्या होगा कि सुबह उठ के आपको ठंड नहीं लगेगी, और सुबह उठ के सीधा ही अपने शूज़ डालो और एकदम गो टू पोजीशन में आ जाओ, ठीक है। और जब आप एकदम गो टू पोजीशन में आ जाओगे ना, तो फिर आपका जो माइंड है, वो जो सुस्ती वाला पार्ट है ना, वो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपने ठंड को बंद कर दिया, और एक बार ठंड बंद होगी तो आपका माइंड अब एक्चुअल में जो आपके बॉडी का सिस्टम है वो काम करने लगेगा कि हाँ मुझे क्या करना है अब। नहीं तो अभी तक जो आपका बॉडी का सिस्टम सिर्फ ठंड से ही लड़ रहा था। पॉइंट कि आपको जो है कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब जितनी आपकी ज़रूरत है, ठंड ना लगे उतने तो डालो, ठीक है। फिर आता है सेकंड कि पढ़ते टाइम क्या है ना, बहुत ज़्यादा नींद आ जाती है। तो पढ़ते टाइम नींद आती क्यों है? बेसिकली पहले ये देखो कि नींद आती क्यों है। तो इसका जो मेन रीज़न ये है ना कि सर्दियों में क्या है, हमारा जो पानी का लेवल है बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है। गर्मियों में तो हम नॉर्मली 5-6 गिलास, मतलब 7-8 गिलास तो पी लेते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू विंटर, तो विंटर में क्या है, हम हार्डली 2 से 3 इतना ही पानी होता है, ज़्यादा पानी नहीं पी पाते। तो आपको ये बात समझनी होगी कि जो आपकी बॉडी के 70% जो आपकी बॉडी है वो वाटर से बनी है। मतलब कि आपके ब्रेन में ऐसे बहुत सारे सेल हैं, आपकी पूरी बॉडी में ऐसे बहुत सारे सेल हैं, जिनका जो मेन फूड है ना, मेन आहार है, वो पानी है। अगर आप उनको पानी नहीं दोगे तो वो डेड हो जाएंगे। अगर वो सेल डेड हो रहे हैं, उनकी एनर्जी ख़त्म हो रही है, तो फिर आपको बॉडी में वो लाजमी है कि आपको नींद आएगी आएगी, ठीक है ना। तो फिर इसीलिए हमको जो बहुत ज़्यादा नींद आने लग पड़ती है सर्दी में, क्योंकि हम पानी इनटेक अपनी कम कर देते हैं, बॉडी में डिहाइड्रेशन शुरू हो जाती है, बॉडी के जो अंदर के सेल्स हैं वो एनर्जी लेस हो जाते हैं, बिकॉज उनको फूड ही नहीं मिला। उनका फूड ही मेन वाटर है। तो पानी को ज़रूर लेते रहो, चाहे गर्म पानी लो, जिस तरह से मर्जी लो, बट ऑलवेज टेक वाटर मोर एंड मोर, ओके। अब बात कर लेते हैं ठीक है, अब तो ये हो गया कि नींद कैसे टैकल करनी है। तो अब ये बताओ पढ़ना कहाँ पे है, राइट।
तो ये तो बहुत सिंपल सा भाई, पढ़ना कहाँ पे, पढ़ना तो हमको टेबल चेयर पे ही होता है। बट ठीक है, सर्दी है तो थोड़ा बहुत आप डिस्काउंट ले सकते हो, कभी कभार आपने बेड पे पढ़ लिया। बट बेड पे तभी जाना जब आपको पता है कि हाँ अब मैंने अपना जो मेजॉरिटी ऑफ काम अपना ख़त्म कर लिया है, मेन प्रायोरिटी वाले गोल थे वो मेरे ख़त्म हो गए। अब जो है मेरा वो काम है जिसमें मुझे ज़्यादा एफर्ट्स नहीं चाहिए, तो मैं बेड पे बैठ के लाइक रिवीजन है तो मैं कर सकती हूँ, ठीक है। या फिर अगर मुझे कुछ रिटर्न काम करना है तो मैं कर लूँगी। अगर मुझे अपना मेन काम करना है, कुछ लर्निंग करना है, कुछ इंपॉर्टेंट करना है, तो बेड पे मत जाना। अब फिर भी क्या है, हमारा मन नहीं करता, अगर हम पहुंच भी जाते हैं तो हम हाफ एन आवर ही टिक कर बैठते हैं टेबल चेयर पे, देन वी आर लाइक अच्छा यार मन नहीं कर रहा, मन नहीं कर रहा, एंड वापस बेड में चले जाते हैं। तो देखो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, अपने आप को एक वो कॉन्फिडेंट फील लेकर आनी पड़ेगी कि लाइक क्यों, ठीक है ना, कि मुझे टेबल चेयर पे बैठ के ही क्यों पढ़ना है। तो कंसिडर यूर सेल्फ एज ए स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, ठीक है। अब मैं एक आपको सीक्रेट टिप बता रही हूँ जो मैं यूज़ करती हूँ, और मुझे इससे ना बहुत ज़्यादा एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, एक पॉजिटिव वाइब आ जाती है, एक पॉजिटिव एनर्जी पूरी बन जाती है एनवायरनमेंट में। तो करना क्या है ना, आपको एक ऐसे कंसिडर करना है कि लाइक यू आर ए बॉस, ठीक है। आप अपने बॉस हैं, आप अपने काम के बॉस हैं। तो आपको बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी है, वेदर इट इज़ द स्टडी एंड यू आर लाइक कि हाँ आज मुझे ये चीज़ें करनी है, और ये सभी जो मेरे काम है ना, ये सभी जो मेरे सब्जेक्ट्स हैं, दीज आर लाइक माई एम्प्लॉयज़, तो मुझे इनको अपना मैनेज करना है। अब मुझे अगर इनको मैनेज करना है तो इसके लिए मुझे तो अपने टेबल चेयर पे बैठना पड़ेगा ना, क्योंकि बॉस तो वहीं पे काम करता है। और साथ में अपने साथ एक कॉफ़ी का कप रख लो या पानी का कप रख लो, कुछ भी रख लो, ठीक है। एंड हैव दैट फील कि हाँ लाइक आप काम कर रहे हैं, आपके हाथ में ऐसे पेन और नोटबुक है, एंड यू आर लाइक राइटिंग एंड यू आर हैविंग अ सिप ऑफ कॉफ़ी, ठीक है। आप सिप सिप करके कॉफ़ी ले रहे हैं, तो आप में वो वाइब आएगी एंड यू विल फील लाइक हाँ कि यार आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो, ठीक है। तो इस तरह से अपने माइंड को ना आपको एक तरह से आपको इसको बताना है कि नहीं, दिस इज़ माई बॉडी एंड आई विल हैंडल इट, ओके। तो ये था आपका अगली चीज़। अब बात कर लेते हैं कि लाइक ये भी अगर आपके लिए काम नहीं करता, मतलब आपका माइंड सच में बहुत ज़्यादा जिद्दी ढीठ है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो देखो सिंपल सी बात है, वेरी नॉर्मल, अगर आपको फिर भी नींद आती है तो जाके एक्सरसाइज करो, जंपिंग जैक्स, अपनी पूरी बॉडी को शेक एंड ऑल सब कुछ करो। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अगर आपकी एक्सरसाइज से भी बात नहीं बन रही तो जाके लाइक ब्रश कर लो, ठीक है। जब आप ब्रश करते हैं तो आपका जो पूरा ओवरऑल मुंह है, ठीक है, जितने भी आपके मुंह के मसल्स हैं वो सभी ओपन अप हो जाते हैं, तो वो कर लो। खाना पीना खा लो, कुछ खाओगे तो तब भी आपके जो पूरा फेशियल मसल्स हैं मूव करेंगे। नहीं तो डांस कर लो, म्यूज़िक चलाओ, कोई एनर्जेटिक म्यूज़िक चलाओ। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आप फॉलो अप कर सकते हैं, जैसा आपको सही लगे आप उसके अकॉर्डिंगली कर लो। अब ये मैं आपने आपको इसी कितनी सारी बातें बता दी हैं। अब ये नहीं है कि हर बंदे के लिए हर बात काम करेगी, आप में से कुछ लोगों के लिए कुछ पॉइंट्स वैलिड होंगे और कुछ लोगों के लिए कुछ पॉइंट्स काम नहीं करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंगली चूज़ कर लो कि आप लोगों के लिए लाइक कौन सी चीज़ वैलिड है और कौन सी चीज़ आप लोगों के काम आ सकती है, और उसको नोट डाउन कर लो, ताकि जब भी अब आपको अगली बार ठंड लगे, बहुत ज़्यादा नींद आए, तो आपको याद रहे मुझे क्या करना है। तो इसके साथ आपको एक बोनस टिप बताती हूँ कि आप लोग क्या कर सकते हैं, आप ऐसा खाना खा सकते हैं जो आपको हीट और अंदर से जो गर्म रखे, राइट। तो जैसे कि हर स्टेट में एक पर्टिकुलर फूड होता है जो आपको उस वहाँ की जगह के अकॉर्डिंगली बन रखा होता है, वो आपको विंटर्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जैसे कि पंजाब में हम लोग पिन्नियाँ बनाते हैं, वो आटे की, उसमें लाइक काजू गिरियाँ अलग अलग तरह के डाल के, तो आपकी मम्मी दादी नानी लोग बनाते हैं ऐसे लड्डू के टाइप्स। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है, आपके पास गच्चक भी हो सकती है, चिक्की भी हो सकती है, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। बिकॉज ये फूड पर्टिकुलरली आपको हेल्प करता है अंदर से आपकी जो बॉडी को वार्म रखने में, ताकि जो है आपको लाइक ज़्यादा ठंड ना लगे। एंड लास्ट टिप जो मैं आपको देना चाहूँगी कि जब आपको लगे कि हाँ दिस इज़ द टाइम जब मैं पढ़ने में अच्छी तरह से फोकस कर सकता हूँ, ये मेरे लाइक बॉडी का पीक टाइम है पढ़ने के लिए, बेस्ट टाइम है, तो उस टाइम पे आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। तो उस टाइम पे कभी भी उस टाइम पे कॉम्प्रोमाइज़ मत करो किसी भी चीज़ के साथ कि ठीक है अभी थोड़ा सा फ़ोन चला लेते हैं देन बाद में पढ़ लेंगे। जब आपको पता है कि लाइक 12 से 4 बजे का टाइम ऐसा है कि मुझे पढ़ना ही पढ़ना, और उस समय मेरी अच्छी खासी कंसंट्रेशन होती है, घर में भी कोई नहीं होता आसपास, तो बेटर है आप उस टाइम पर पढ़िए। फिर उस टाइम पर आप ये मत करो कि चलो या फ़ोन चला लेते हैं या फिर रिटर्न वर्क कर लेते हैं, असाइनमेंट कर लेते हैं, नहीं। बिकॉज आपको पता है कि इस समय मेरी अच्छी खासी कंसंट्रेशन बनी हुई है, नहीं तो फिर रात को नींद आएगी। तो
तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है जिसकी वजह से हम लोग क्या है बहुत ज़्यादा नींद आती है, क्योंकि हम एक ऑड टाइम पे पढ़ते हैं जो हमारी बॉडी के लिए अप्रोप्रिएट नहीं होता। ओके, तो आई होप ये सभी टिप्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, और मुझे बताना वीडियो आपको कैसी लगी, एंड शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और ऐसी मोर वीडियोज़ के लिए आप मुझे जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।